एक अमेरिकन, एक क्रिश्चियन अपना इच्छा व्यक्त करे कि मेरा हिंदू तरीका से हो, स्वामी जी के धर्म के अनुसार से हो, और वो हमारा अस्थि जो है वो पटना के गंगा में हो। आप समझ सकते इससे पावन भाव और लगाव और कुछ नहीं हो सकता है। नमस्कार, दी आज़ादी देख रहे हैं आप। मैं अभिषेक कुमार। 26 जून को भारत में किसान आंदोलन के प्रणेता कहे जाने वाले स्वामी सहजानंद सरस्वती का पुण्यतिथि है और इस मौके पर एक बड़ी आयोजन रखी गई है। यह आयोजन श्री सीताराम आश्रम ट्रस्ट के द्वारा किया जाना है। उस दिन सबसे खास बात यह है कि स्वामी जी पर पहली पीएचडी करने वाले अमेरिकन प्रोफेसर वाल्टर हाउजर का ये अंतिम इच्छा था कि उनका जो अंत्येष्टि है उसका विसर्जन पटना के गंगा नदी में किया जाए। तो ये कार्यक्रम भी होना है। इस पूरे कार्यक्रम पे और भी क्या कार्यक्रम है इस पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं श्री सीताराम आश्रम ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर सत्यजीत सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार। तो क्या कार्यक्रम है सर? हम लोग हर साल 26 जून को स्वामी जी का पुण्यतिथि मनाते हैं। ये उनका 75वां पुण्यतिथि है, तो ऐसे भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जैसा स्वामी वाल्टर हाउजर की इच्छा अनुसार से उनके अंत्येष्टि पटना के गंगा में हम लोग 9 बजे सुबह जाएंगे, स्टीमर से प्रवाह करेंगे। सम्मान के साथ में हम वाल्टर हाउजर को याद करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे और स्वामी जी को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद 12 बजे से सीताराम आश्रम बिहटा में जनसभा है। तो उसमें हमारे मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी रहेंगे, माननीय विजय चौधरी जी रहेंगे, सांसद मनोज झा रहेंगे, एमएलए हमारे कांग्रेस के शकील अहमद खान रहेंगे, हमारे लोकल एमएलए भाई वीरेंद्र रहेंगे, और ऑल इंडिया किसान सभा के सेक्रेटरी हैं संतोष कुमार केरला के, वो एमपी हैं, वो रहेंगे। तो ऐसे लोग रहेंगे, और जो उनके लड़के हैं माइकल हाउजर और हिस्टोरियन विलियम पिंच, विंडी सिंगर, इन लोगों का भाषण होगा और वो स्वामी जी के बारे में बताएंगे, और इस जनरेशन को स्वामी जी के बारे में हम लोग को बताना है। सर, एक चीज़ जानना चाह रहे थे कि अमेरिकन छात्र थे प्रोफेसर हाउजर, जिस समय वो रिसर्च करना चाह रहे होंगे, उनको कहाँ से प्रेरणा मिली कि वे जो हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती पे वो पीएचडी किए? वाल्टर हाउजर जैसा बताया कि वो किसान फैमिली से आते हैं, उनके पिता, उनके लोग फार्मर थे, और खुद भी वो बीच बीच में एक पढ़ाई छोड़ के फार्मिंग में जाते थे। तो उनको किसानों से बहुत लगाव रहा है। उसके ऊपर से भारत के किसान और आंदोलन को जोड़ने का उनको एक रिसर्च चाहते थे कि कैसे जो किसान यहाँ के कैसे भागीदारी हुए स्वतंत्रता सेनानी में, और फिर धीरे धीरे उनको लगाव इतना ज़्यादा बिहार से हो गया कि पीएचडी 67 किए, लेकिन वो लगातार 40 तक आते रहे, और बिहार के गांव-गांव जहाँ स्वामी जी से लोग जुटे थे, जहाँ जहाँ उनका आंदोलन, किसान आंदोलन था, सब जगह जाके डॉक्यूमेंट किए, रिसर्च किए, और 6 स्टूडेंट्स को इस पे भेज के रिसर्च करवाया। तो वो एक बिहारी अमेरिकन, सभी अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं, सभी दिल से लगे हुए हैं, भाव से लगे हुए हैं स्वामी जी और किसान बिहार, हमारे बिहार से। सभी हिंदी आराम से बोलते हैं, चूँकि बिहार में घूमे हैं बहुत ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि एक अमेरिकन, एक क्रिश्चियन अपना इच्छा व्यक्त करे कि मेरा हिंदू तरीका से हो, स्वामी जी के धर्म के अनुसार से हो, और वो हमारा अस्थि जो है वो पटना के गंगा में हो। आप समझ सकते इससे पावन भाव और लगाव और कुछ नहीं हो सकता है। कि आपने जैसा कहा कि हमारे देश के साहित्यकार, हमारे देश के लोग, स्वामी जी जो इस देश के सबसे बड़े किसान नेता रहे हैं, और स्वामी जी का कंट्रीब्यूशन स्वतंत्रता संग्राम में यही था कि उनके इंटर करने के लेट 1930 के करीब में वो स्वतंत्रता संग्राम में स्वामी गांधी जी के आग्रह पर आए। उसके पहले जो नेता जितने थे और जो मूवमेंट था वो शहरों में था, अच्छे वकील, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे पत्रकार। लेकिन स्वामी जी के आने से स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानी गांव-गांव में किसान आ गए। उससे जितनी बड़ी ताकत मिली स्वतंत्रता संग्राम को, उसमें स्वामी जी का सबसे बड़ा रोल था। दूसरा, जब स्वामी जी बिहटा में थे तो आश्रम ऑल इंडिया किसान सभा का हेडक्वार्टर था, और उस समय
कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, चिटगांव और केरल, अब हिमाचल, ये पूरे एरिया में वो लीड करते थे, यही हेडक्वार्टर था। तो ये बड़ा ऐतिहासिक जगह है और व्यक्ति तो थे ही थे। स्वामी जी का सबसे बड़ा जो खासियत है कि बीबीसी के एक क्विज प्रोग्राम हम देख रहे थे, उसमें क्वेश्चन पूछा गया, टेल मी द नेम ऑफ इंडियन स्पिरिचुअल लीडर और टर्न आउट द पेजेंट्स लीडर। ये जो कॉम्बिनेशन है, एक स्पिरिचुअल आदमी जो किसान के लिए क्रांतिकारी तरह से लड़े और उसके हक के लिए, और अंत में जमींदारी लॉ ख़त्म करवाए बिहार में, वो स्वामी जी के आंदोलन से हुआ। तो बहुत हर धर्म में धार्मिक गुरु होते हैं, लेकिन वो गरीबों के लिए डंडा नहीं उठाया, लड़ाई आंदोलन नहीं किया। बहुत क्रांतिकारी हैं दुनिया में, हर हिस्ट्री में, लेकिन वो स्पिरिचुअल नहीं थे, वो आध्यात्मिक नहीं थे। ये आध्यात्मिक व्यक्ति जो सारा ज़िंदगी एक सन्यासी का बिताया, लेकिन किसानों के लिए, गरीबों के लिए क्रांतिकारी के लड़ा, ये कॉम्बिनेशन दुनिया में कहीं नहीं है। मैं इसलिए उनसे बहुत जुटा हुआ हूँ, प्रभावित हूँ। और उनके आश्रम को जो बहुत ख़राब दिशा में था, 2015 के बाद से हमने उसको खड़ा किया जैसा ओरिजिनल था। और अब स्कूल, वहाँ गरीब के बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होता है। उस स्कूल के आवर के बाद वहाँ पे आयुर्वेदिक क्लिनिक हफ्ता में 2 दिन चलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम स्वामी जी के व्यक्तित्व को, उनके जीवन को लोगों के बीच में लाना चाहते हैं। उसमें हमारे वाल्टर हाउजर के अनुयायी लोग बहुत हमारे साथ हैं, और अब देश में भी लोग उनके बारे में जान लेंगे। और किसान का जैसे समस्या, किसान का आंदोलन होता है, तो स्वामी जी को लोग याद करता है। जी, धन्यवाद हमसे बात करने। थैंक यू। तो सुना आपने, ये थे डॉक्टर सत्यजीत श्री सीताराम ट्रस्ट के सचिव। इन्होंने बताया कि 26 जून को जो अमेरिकन प्रोफेसर जिन्होंने स्वामी सहजानंद सरस्वती पर पीएचडी की थी, उनका ये अंतिम इच्छा था कि उनके अंत्येष्टि का विसर्जन पटना के गंगा में किया जाए। तो यह कार्यक्रम होना है, और उस दिन एक बड़ी जनसभा जो है श्री सीताराम ट्रस्ट का जो आश्रम है वहाँ पे रखा गया है। तो ये थी पूरी जानकारी। मिलेंगे फिर किसी अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।